चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है एम्ब्रियोसेनेसिस में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र में निरीक्षण द्वारा लाया गया, अर्थात कैसे पता चलता है कि लिंग कौन सा नर है या मादा है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न को समझने से पहले जानते हैं कि ये एम्ब्रियोसेनेसिस होता क्या है, ये क्या है तथा कैसे कार्य करता है। तो ये जो एम्ब्रियोसेनेसिस ये क्या है, ये एक तरह का परीक्षण है। क्या है? एक तरह की परीक्षण है, परीक्षण विधि है या जांच कह सकते हैं, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इस जांच के द्वारा गर्भ या भ्रूण के स्वास्थ्य का, गर्भ या भ्रूण के स्वास्थ्य लिंग या आनुवंशिक संरचना या आनुवांशिक संरचना का पता लगाया था। मुख्यतः इसका परीक्षण का यही कार्य यही था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रोग आ रही है, जिससे कि आने वाली जो संतान है वो गंभीर रूप से विकलांग होगी। ऐसी स्थिति में भ्रूण का पता लगाया जाने के लिए किया जाता है। भ्रूण का पता कैसे लगाते हैं इसको समझते हैं, अर्थात कैसे पता चलता है कि जो भ्रूण है वो नर है या मादा। तो इसे देखने के लिए मान लीजिए कि ये जो है भ्रूण है और इसके चारों तरफ ये एक द्रव है। ये चारों तरफ क्या है, द्रव इसको घेरे हुए है। इस द्रव को क्या कहते हैं, इस द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव में क्या होता है बच्चों, एमनियोटिक द्रव में जो भ्रूण की त्वचा का जो कुछ हिस्सा होता है, भ्रूण की त्वचा के कुछ हिस्से मिले होते हैं, जिससे कि पता चलता है, पहले तो हमें गुणसूत्र मिल जाते हैं और उस गुणसूत्र से पता चल जाता है कि ये जो भ्रूण है वो नर है या मादा है। अब गुणसूत्र से कैसे पता चलता है कि नर है कि मादा है, तो क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनके गुणसूत्रों की क्या होते हैं, गुणसूत्र XY होते हैं, तथा मादा के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो XX होते हैं। मादा के जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, वो XX होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जो भ्रूण है वो नर का है या मादा का है। अर्थात जब हमें एमनियोटिक द्रव से XY गुणसूत्र मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो भ्रूण है ये नर का भ्रूण है। इसके विपरीत जब हमें XX मिलता है तो पता चल जाता है कि ये गुणसूत्र मादा का है। तो बच्चों, हमारा यहाँ प्रश्न है कि एम्ब्रियोसेनेसिस में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र में निरीक्षण द्वारा लाया गया है। तो लिंग गुणसूत्र में निरीक्षण द्वारा, अर्थात लिंग गुणसूत्र जैसे कि XY और XX जो एम्ब्रियोटिक द्रव पे चिपके होते हैं, उनकी त्वचा में जो ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि जो हमारा लिंग है वो क्या है, वो मादा है कि नर है। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।